अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम जनरल इशफाक परवेज कियानी के चीफ ऑफ आर्मी बनने के बाद के हालात व वाक़यात पर बात करेंगे। जनरल कियानी पाकिस्तान के वाहिद जनरल हैं जो चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी को मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए और अपनी पूरी तवानाई मुल्क में अमन व अमान कायम करने, फौज को अपने पेशा वाराना काम सरंजाम देने चाहिए और सहाफ़ियों को इंटरव्यू तो क्या गैर रस्मी बात भी नहीं करते थे। जनरल कियानी को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जनरल के तौर पर भी जाना जाता है। वो जितने नजरिए में मजबूत थे उतने ही उसे अमली जामा पहनाने के भी माहिर थे। जनरल कियानी ने सबसे पहले जो काम किया, ज़ियालक ने जो सांप पाल रखे थे उनका दूध बंद कर दिया, जिससे वो सांप भूखे मरने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने फौज पे हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने जीएचक्यू पर भी हमला कर दिया। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने अमन लश्कर कायम किए, जिन्होंने फौज के साथ मिलकर उनको शुमाली इलाका जात से भागने पर मजबूर किया। जनवरी 2008 में जनरल कियानी ने फौजी अफसरान को हुक्म दिया कि वो सियासतदानों के साथ राब्ते न रखें। 13 फरवरी 2008 को जनरल कियानी ने पाकिस्तान के तमाम हुकूमती और सिविल महकमों से फौजी अफसरान को वापस आने का हुक्म दे दिया। 7 मार्च 2008 को जनरल इशफाक परवेज कियानी ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सियासत से लाताल्लुक रहेगी और नई हुकूमत की हिमायत करेगी। जनरल कियानी पाकिस्तान आर्मी के वाहिद जनरल हैं जिन्होंने जवानों के फलाह बहबूद के लिए काम किया और उनके हकूक बहाल करने के लिए इक़्तिदामात किए। गुलामी के दौर में जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज सरकार का राज था तो अंग्रेज फौज में 2 तरह के ऑफिसर थे, एक जो बरतानिया से आते थे या वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में सरकारी ड्यूटी किया करते थे उनके बच्चे, या दूसरे वो बेजमीर लोग जो अंग्रेज ऑफिसर को खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे और अंग्रेज सरकार के साथ वफादार थे। जबकि सोल्जर रैंक में मकामी गरीब लोगों को भर्ती किया जाता था और उनको अंग्रेज ऑफिसर उनको मुलाजिम नहीं बल्कि अपना गुलाम तस्वर करते थे। किसी सोल्जर की जुर्रत न होती थी कि अफसर के गिलास में पानी पी ले या उसके किसी जाती चीज को हाथ लगाए। अंग्रेज ऑफिसर को यह हक हासिल था कि जवानों के साथ जो भी सलूक करे, लेकिन जवानों को यह हक हासिल नहीं था कि वो उस ऑफिसर के गैर इखलाकी गैर कानूनी अमल के खिलाफ शिकायत करे। जवानों को खाना भी कम दिया जाता था कि कहीं मोटे न हो जाए। जवानों से बदसलूकी करना ऑफिसर अपना हक समझते थे और उन्होंने जो जवानों के लिए कवानीन और पनिशमेंट देने के तरीके बनाए थे वो भी गुलामों वाले थे, बल्कि यूं कहना ठीक होगा कि उनके हालात गुलामों से भी बदतर थे। और यही वजह थी कि अंग्रेज इतनी बड़ी ताकत होकर भी मुट्ठी भर आजादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि गुलाम फौज कभी नहीं लड़ती। फौज वही लड़ती है और कामयाब होती है जो गुलाम बनकर नहीं बल्कि आजाद बनकर अपने वतन के साथ मोहब्बत की वजह से लड़े। वो फौज कभी नहीं हारती जो वतन की मोहब्बत की खातिर लड़े। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अंग्रेज अपना कानून ले जाना भूल गया, क्योंकि बरतानिया में तो जिस अफसर ने हिंदुस्तान में ड्यूटी की थी उसको बरतानिया में नौकरी नहीं मिलती थी कि उसने गुलामों पर हुक्म चलाया है, इसलिए इस काबिल नहीं कि आजाद कौम का ऑफिसर बन सके। इसलिए उनको तो उस कानून की जरूरत न पड़ी। हमारे बुजुर्ग जनरलों ने अपना कानून बनाने के बजाय अंग्रेज के उस मुकद्दस कानून को माले गनीमत समझकर अपने पास रख लिया। वक्त के साथ साथ उसमें कुछ अपने फायदे के लिए उसमें तरमीम की गई, लेकिन जनरल परवेज कियानी पहले चीफ थे जिसने जवानों के लिए एक नया निजाम कायम किया। जवानों को जो वर्दी मिलती थी वो इस काबिल नहीं थी कि उसको पहना जा सके। जनरल कियानी ने वर्दी अलाउंस मंजूर किया ताकि जवान जिनकी तनख्वाह पहले ही कम है, बड़ी मुश्किल से उसमें तनख्वाह में गुजारा करते हैं, उनको फायदा हो जाए। जो अंग्रेज के दौर से जवानों के लिए राशन की मिकदार रखी गई थी उसको भी बढ़ा दिया गया। जवान पेट भरकर रोटी तो खा सके। जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए भी बंदोबस्त किया। पहले सूबेदार मेजर सिर्फ बटालियन तक होते थे, लेकिन उन्होंने फॉर्मेशन से लेकर आर्मी एसएम तक सूबेदार मेजर बनाए ताकि जवानों के मसाइल हल करने में मदद मिले और चीफ ऑफ आर्मी जवानों के मसाइल से बाखबर रहे। छावनियों में मजीद सोल्जर क्वार्टर बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जवान अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके और फैमिली के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ अपने वालिदैन का इलाज भी करवा सके। जनरल कियानी ने बटमैन खत्म किए और उसका अलाउंस मुकर्रर किया ताकि जवान बटमैनी के बजाय अपने पेशे वाराना तरबियत पर जोर दें। वो हर वक्त जवानों की फलाह व बहबूद के लिए सोचता था। उसकी सोच अपनी फौज से शुरू होती थी और अपनी फौज पर ही खत्म होती थी।
जनरल क्यानी के दौर में पहली मर्तबा कानून की खिलाफ वर्जियां करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जबकि इससे पहले ऐसा सोचना भी गुनाह समझा जाता था। जो अमीर अल मोमिनीन जनरल ज़ियाउल हक ने जो जहादी तैयार किए थे, उनको जनरल क्यानी की पॉलिसी पसंद न आई, क्योंकि जनरल क्यानी की पॉलिसी थी कि जमहूरियत को मजबूत करना और अपनी फौज को हर सतह पर ताकतवर बनाना। जनरल क्यानी जवानों से मिलते, जवानों के मसाइल हल करते और उनकी हौसला अफजाई करते। चीफ तो बहुत बने, लेकिन जनरल क्यानी एक अच्छे लीडर भी थे, जिसने जनरलों को बताया कि इख्तिदार पर कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन जवानों को दिल को फतेह करना बहुत बड़ी बात है। जनरल क्यानी की यह कोशिश रही कि फौज को माजी की रवायात से निकाल कर एक प्रोफेशनल फौज बना दिया जाए और एक ऐसी फौज तैयार की जाए जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो, ना कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हो। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को जनरल क्यानी का ऐसा किरदार पसंद न आया। जिस वक्त पाकिस्तानी फौज शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थी, उस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी बदल दी। अमेरिका ने पाकिस्तान सरहद से मुत्तसिल इलाकों से अपनी फौज को निकाल लिया। जनरल क्यानी अमेरिकियों से मुसलसल कहते रहे कि वो पाकिस्तानी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में फौज लगा दे ताकि पाकिस्तान शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दे, लेकिन अमेरिका का कहना था कि वो इस मकसद के लिए अफगान फौज को तैयार कर रहे हैं और जब वो फौज तैयार होगी तो बॉर्डर पर उसे तैनात कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने मिल गए। दूसरी तरफ चूंकि सलाला और एबटाबाद ऑपरेशन की वजह से फौज और अमेरिका के तल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके थे, इसलिए अमेरिकी शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन का मुतालबा तो करते रहे, लेकिन उससे मुतल्लिक पाकिस्तान के साथ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने या फिर सरहद के उस पार अपनी फौज तैनात करने को तैयार न थे। एक तरफ जनरल क्यानी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा था तो दूसरी जानब परवेज मुशर्रफ भी सियासी पार्टियों और अदलिया से दस्ते गिरेबान थे। और यह भी हकीकत है कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को माजूल न करते तो जनरल क्यानी भी चीफ ऑफ आर्मी न बनते और हसरतें लेकर दिल में रिटायर हो जाते। माजूल जजों की बहाली में भी जनरल इशफाक परवेज क्यानी का अहम किरदार रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान एनआरओ कराने वाले भी जनरल इशफाक परवेज क्यानी ही थे। जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल इशफाक परवेज क्यानी पर अंधा एतमाद करते थे और समझते थे कि जनरल इशफाक परवेज क्यानी सियासत के बजाय फौज की फलाह बहबूद में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए वो 5 साल वर्दी के बगैर ही बतौर सिविलियन सदर आसानी से गुजारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो परवेज मुशर्रफ की पार्टी को तारीखी शिकस्त हुई। जनरल क्यानी के चीफ ऑफ आर्मी बनने के बाद दहशतगर्दों को जनरल क्यानी बतौर चीफ ऑफ आर्मी पसंद न आए। 1 माह बाद ही बेनजीर भुट्टो पर 2 कातलाना हमले हुए, जिसमें वो शहीद हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की बोई हुई फसल तैयार हो चुकी थी। दहशतगर्दों ने एक मर्तबा फिर इस्लाम का नकाब ओढ़कर बेगुनाह सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरों का कत्लेआम शुरू कर दिया। खुदकुश धमाकों में इजाफा हो गया। उन मजहबी लबादे में छुपे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ राह रास्त ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके बाद ये CIA, मूसाद और राह के दलाल अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मुंतकिल हो गए। 10 अक्टूबर 2009 को मजहबी हुलिये में छुपे हुए चंद भेड़ियों ने GHQ पर भी हमला किया और बेगुनाह लोगों को यरगमाल किया। सहाफी उमर चीमा के मुताबिक कालादम तंजीम के अहले सुन्नत के सरबराह मौलाना लुधियानवी और कालादम तंजीम लश्कर झंगवी के मलक इसहाक को दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के लिए GHQ लाया गया, जिससे मालूम होता है कि हमारे मुक़द्दस और अमन पसंद मज़हब में कैसे बदबूदार किरदारों ने कब्जा किया हुआ है और ऐसे चंद मुनाफिक लोगों की वजह से तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी जैसे ताने सुनने को मिलते हैं। जिसके बाद जनरल क्यानी ने जनूबी वजीरिस्तान में राय निजात ऑपरेशन का आगाज किया। जनरल क्यानी का मिशन था कि फौज के अंदर निजाम को बेहतर बनाया जाए, लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करना जरूरी था। एक तरफ जनरल क्यानी फौज के अंदरूनी निजाम को बेहतर बना रहे थे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी जानब अमेरिका के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस ने भी सरेआम 3 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क की हालात मजीद खराब हो गए। दूसरी जानब कैरी लोगर बिल की वजह से सिविल तलकात खराब हो गए। जनरल क्यानी के दौर में लापता अफराद का मामला भी जोर पकड़ गया। हुकूमत ने
ऐसे हालात में जनरल क्यानी की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तोसी कर दी। पाकिस्तान आर्मी की तारीख में पहले जनरल थे जिसे एक सियासी हुकूमत ने मुलाजमत की तोसी दी, लेकिन मेमो गेट मसले पर हुकूमत और मिलिट्री तलकात बेहतर न हो सके। अमेरिका का उसामा बिन लादेन के खिलाफ किया गया एबटाबाद ऑपरेशन ने जनरल क्यानी की बेहतरीन कारकर्दगी को खराब कर दिया। उस मसले की वजह से जनरल क्यानी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जनरल तो बहुत सारे बने, लेकिन जनरल क्यानी पाकिस्तान बनने के बाद पहले जनरल हैं जिन्होंने हुकूमत के बजाय फौज के निजाम को बेहतर किया। जो गलतियां साबिका जनरलों ने की थी उनको ठीक करने की कोशिश की। जनरल क्यानी पाकिस्तान आर्मी के जवानों के दिलों में रहते हैं और रहेंगे। उनकी खिदमत को हमेशा याद किया जाएगा। जनरल क्यानी के बेहतरीन किरदार से जलने वाले हमेशा उस पर और उसके खानदान पर झूठे इल्जामात लगाते रहते हैं। अगर उनमें जरा सी भी गैरत नाम की चीज हो तो उनका नाम लेकर दिखाएं। जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जिनके कारोबार अमेरिका में है और नौकरी पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को जनरल क्यानी जैसे बहादुर जनरलों की जरूरत है जो हुकूमत को कंधा देने के बजाय वो काम करें जिनकी उनको तनख्वाह दी जाती है। हुकूमत के मसाइल हल करने के बजाय इदारे के मसाइल और जवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।